कालू कौवा आधी रात को रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। मर जाऊंगा चिड़िया चिड़िया, मैं ठंड से मर जाऊंगा, जल्दी दरवाजा खोलो। ठंडी हवा सन सन चल रही थी, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे, आसमान से सफेद बर्फ रुई की तरह गिर रही थी। मम्मा, बाहर कोई है। कौन होगा इस समय गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ। दस्तक फिर से होती है। मम्मा चिड़िया उठती है और दरवाज़ा खोलती है। कालू भैया, आप इतनी रात के, क्या हुआ? चिड़िया, मेरे पास ना कंबल है ना रजाई, घर की खिड़की और दरवाजा भी टूटे हुए हैं। मुझे आज की रात अपने घर में रख लो, वरना तेरा भाई कालू मर जाएगा। कौवे भैया, आप जल्दी से अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। कालू भैया, वो वक्त याद करो जब मैं आपसे कहती थी कि ठंड आने से पहले गर्म कंबल बना लो, अपने घर की मुरम्मत कर लो। तब तो आप आलसी टिड्डे की तरह मौज मस्ती करते रहे। अब पता चला? चिड़िया रानी, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। अगर गर्म मौसम में मैंने ठंड के दिनों की फिक्र की होती तो मैं आज यूँ यहाँ ना आता। ठीक है, अब सो जाएं। मेरी बेटी सोई हुई है, उसकी नींद खराब हो रही है। बाकी की बात कल सुबह करेंगे। रानू चिड़िया कालू कौवे को नरम नरम घोंसला देती है और एक कंबल, कालू कौवा कंबल ओढ़कर मज़े से सो जाता है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी को सुबह सवेरे उठने की आदत थी, लेकिन कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया रसोई में पानी से गरम गरम चाय बनाती है। मम्मा, अब कालू अंकल को भी जगा दें, वो भी नाश्ता कर लेंगे। चिड़िया कालू कौवे को आवाज़ देती है। कालू भैया, उठें उठें, सुबह हो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? पता ही नहीं चला कि कब रात गुजर गई। कौवे भैया, नाश्ता कर लें। वो सब गरम गरम चाय के साथ एक एक मकई का दाना खाते हैं। कौवे भैया, चलें, आज हम दोनों मिलकर आपका घर ठीक करते हैं और फिर मैं आपको कंबल भी दूंगी। ऐसे ठंड के दिनों में गुजारा नहीं होगा आपका। लेकिन कौवा चुप था। कौवा चुप करके दूसरी तरफ देखे जा रहा था। कौवे भैया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। चिड़िया रानी, मुझे तेज बुखार है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अंकल कालू, जब मुझे बुखार होता है तो मुझसे ना तो चाय पी जाती है और ना ही दाना खाया जाता है। आपने दोनों चीज़ें ली हैं, फिर बुखार कैसा? म- म- मैं बुखार में खा पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर मेरे घर में ही आराम करें। मैं और मेरी बेटी दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। कालू कौवा दो चार छलांगे लगाता है और जल्दी से रसोई में चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया का भोजन वाला डिब्बा खोलकर दाना खाने लगता है। हम्म, चिड़िया, मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा तेरे घर में ही रहूं, रात मीठी नींद सोऊं, दिन में तेरा जमा किया हुआ दाना खाऊं और फिर सो जाऊं। कालू कौवा दाना खाकर दोबारा सो जाता है। रानू चिड़िया ठंडे मौसम में दाना ढूंढ रही थी। मम्मा, जल्दी चले, जाकर कालू अंकल का घर भी बनाना है। रात को मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई। कालू अंकल तो खर्राटे ही बहुत ज़्यादा ले रहे थे। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो सुबह बुखार का भी नाटक कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दाना ढूंढती हैं और वापस अपने घर जाती हैं। कालू, कालू भैया, उठें। कौवा उठकर बैठ जाता है। अब कैसी है आपकी सेहत? अब कुछ ठीक हूँ। तो फिर चलें आपका घर बनाने। दर्द, हाय दर्द, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया चिड़िया, आज की रात भी मुझे अपने घर में ही रहने दें, प्लीज चिड़िया, आज की रात। चिड़िया मान जाती है और कालू कौवा दूसरी रात भी चिड़िया के घर में ही
मीठी नींद सोता है। अगली सुबह चिड़िया कौवे से कहती है, चल भी कालू कौवे, मैं आपका घर मुरम्मत कर देती हूँ। लेकिन लेकिन चिड़िया, मेरे तो पंख में दर्द है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं काम करूँगी और आप मेरे पास बैठ जाना। कौवा क्या करता, मजबूर होकर कालू कौवे को चिड़िया के साथ जाना ही पड़ता है। चिड़िया लकड़ी लाती है और कौवे के घर की खिड़की ठीक करती है। दरवाजा भी, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा भी ठीक कर दो। कौवे भैया, मेरी कुछ तो मदद करें, या फिर सारा काम मुझसे ही करवाना है। पंख में दर्द है चिड़िया, मैं जब भी पंख उठाता हूँ तो मेरे पंख में दर्द शुरू हो जाता है। चिड़िया एक छोटी लकड़ी लगाकर ऊपर बड़ी लकड़ी लगाती है और कौवे के घर का दरवाज़ा भी ठीक करती है। कौवा और चिड़िया घर के अंदर चले जाते हैं। कंबल, मेरे पास कंबल भी नहीं है। कौवे भैया, मेरे पास एक पुराना कंबल है, मैं वो कंबल आपको दे दूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और एक कंबल लाकर कालू कौवे को दे देती है। अब तो आपके पास गरम कंबल भी है और घर भी, अब मैं जाती हूँ। दाना, मेरे पास दाना नहीं है। तो दाना जमा कर लेना था ना, अब मैं क्या करूँ, मेरे अपने भी कई काम हैं, मुझे जाना है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा इतना आलसी था कि दाना जमा करने की बजाय सो जाता है। जब शाम होती है तो कौवे को भूख लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और फिर से चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, जब तक मैं आपको दाना देती रहूँगी आपका आलसीपन दूर नहीं होगा। अब तो दाना लेने आपको जंगल ही जाना होगा और अब दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक मत देना। चिड़िया दरवाज़ा बंद करके घर चली जाती है और कौवा अपने घर चला जाता है। आज रात कालू कौवे के पास घर भी था, गरम कंबल भी। उसे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल था। सारी रात कौवे को नींद नहीं आती। सुबह सवेरे ही चिड़िया कौवे के दरवाजे पर आती है। कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अगर जाना है तो आ जाओ। कौवा तो भूख से मर रहा था। कौवा जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है। जल्दी चलो रानो चिड़िया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है और कालू कौवा दाना ढूंढकर खाता है। कौवे भैया, अब कैसा लग रहा है, अपना दाना ढूंढकर खाने का मज़ा आया क्या? हाँ चिड़िया रानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ दाने की खोज में आया करूँगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे कालू कौवे का आलसपन ख़त्म हो जाता है और वह चिड़िया के साथ दाना लेने जाने लगता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लालची गौरी कौवी तेज बारिश में केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अगर बारिश ना रुकी तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। क्या करूं, दाना कहाँ से खाऊं? तोते के पास जाती हूँ, तोते के घर से मुझे खाने को ज़रूर कुछ मिल जाएगा। भूखी गौरी कौवी बारिश में उड़ती हुई तोते के घर के दरवाजे पर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? तोते तोते, मैं हूँ गौरी कौवी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तोता दरवाज़ा खोलता है। गौरी कौवी जल्दी से तोते के घर में चली जाती है। तोते तोते, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि शाम को मेरे घर आ जाना और पेट भरकर खिचड़ी खा जाना। खिचड़ी का सुनकर तोता खुश हो जाता है। गौरी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर बारिश के मौसम में खिचड़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैंने तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तोते तोते, वो है ना आपका भाई कालू जी, उसे खिचड़ी पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे पास दाना है तो मुझे दे दो, मैं उसे दाना दे देती हूँ। खिचड़ी तो सबको पसंद होती है, कालू को खिचड़ी क्यों नहीं पसंद? ठीक है, ये लो, मेरे पास ये दाना है। मैं तो अब दाना नहीं खाऊंगा,
शाम तक भूख भी बढ़ जाएगी और फिर मैं पेट भर के खिचड़ी ही खा लूँगा। हाँ हाँ, खिचड़ी के होते हुए ये सूखा दाना खाने की क्या ज़रूरत है। लाओ, ये दाना मुझे दे दो, मैं कालू को दे देती हूँ ये सूखा दाना। गोरी कव्वी बहुत चालाक थी। वो तोते से झूठ बोलकर तोते से दाना ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर मज़े मज़े से दाना खाती है। बहुत मज़ा आएगा बारिश के मौसम में खिचड़ी खाने का। तोता ऐसे सोचता है और गौरी कव्वी मज़े मज़े से दाना खाती है और अपने घर चली जाती है। कालू जी, मैंने तो अपना पेट भर लिया है, जाओ तुम भी किसी पक्षी को उल्लू बनाकर दाना खा लो, मैं तो अब सोने लगी हूँ। कालू कौवा दाना लेने अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, यहाँ क्या कर रहे हो? कौवे यार, मेरे पास घर में दाना तो है, लेकिन मेरा आज मीठा फल खाने को दिल कर रहा था। मैंने सोचा मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। कबूतर, तुम ऐसा करो, अपना सूखा दाना मुझे दे दो और शाम को मेरे घर आ जाना। मेरे घर में मीठा फल है, वो तुम ले लेना। वो क्या है ना कि गोरी मीठा फल नहीं खाती, वो दाना खा लेगी और मीठा फल तुम ले आना। बात तो ठीक है, मेरा भी दाना खाने को ज़रा भी मन नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाना देता हूँ। कबूतर कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर जाकर कबूतर अपना सारा दाना कौवे को दे देता है। मैं कब आऊँ? गोरी फल काट रही है, थोड़ी देर बाद आ जाना और वहाँ मेरे घर में बैठकर ही खा लेना। कौवा दाना लेकर कबूतर के घर से निकलता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी ने तोते को उल्लू बनाया और मैंने कबूतर को उल्लू बनाकर पेट भर लिया। अब बारिश के मौसम में तोता और कबूतर भूख से मरेंगे। फल खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा, कई दिन हो गए मैंने फल नहीं खाया। शाम हो जाती है। तोता अपने घर के दरवाजे से सर बाहर निकालकर देखता है। अब जाता हूँ, गोरी की खिचड़ी भी बन गई होगी। तोता उड़ता है और गोरी कौवी के घर की तरफ जाता है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रानो चिड़िया बैठी दाना खा रही थी। वो तोते से कहती है, तोते भैया, अगर दाना खाना है तो आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा दाना है, आ जाओ, थोड़ा तुम भी खा लो। ना, मैं तो गोरी कौवी के घर खिचड़ी खाने जा रहा हूँ। खिचड़ी, और वो भी गोरी कौवी के घर से? ये नहीं हो सकता, वो भूखी कौवी तो खुद दूसरों के घरों से दाना खाती है। रानो चिड़िया, गोरी अब बदल गई है, मुझे उसी ने शाम को खिचड़ी की दावत दी थी, मैं तो चला। तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर भी अपने घर से निकलता है और गोरी कौवी के घर की तरफ उड़ता है। चिड़िया कबूतर को भी आवाज़ देती है, कबूतर आ जाओ, दाना खा लो, मेरे पास दाना ज़्यादा है, तुम भी थोड़ा खा लो। ना, मैं तो कौवे से फल लेने जा रहा हूँ, मैंने अपना दाना कौवे को दे दिया था, बदले में वो मुझे फल देगा। कबूतर भैया, तोता गोरी से खिचड़ी खाने गया है और तुम कौवे से फल खाने जा रहे हो, इसका मतलब उन दोनों कौवों ने तुम दोनों को पागल बनाया है। कबूतर चिड़िया की बात सुनी अनसुनी करते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरी, मैं आ गया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। लंबी चोंच वाला कैसे शोर मचा रहा है, सोने भी नहीं देता। कौन है बाहर? मैं हूँ तोता, मिठू तोता। गोरी, दरवाज़ा खोलो, चल भाग जा यहाँ से, मुझे सोने दो। गोरी, मैं खिचड़ी खाने आया हूँ, तुमने मुझे खिचड़ी की दावत दी थी, तू जाता है या मैं लगाऊं दो? गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। अगर अब दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। कौन सी खिचड़ी? अगर मेरे घर खिचड़ी बनी होती तो मैं तुमसे सूखा दाना लेकर खाती। तुम धोखेबाज काली कौवी हो। गोरी को गुस्सा आ जाता है और गोरी कौवी तोते के एक थप्पड़ लगाती है। तोता रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा घर में सोया हुआ था।
थोड़ी देर बाद कबूतर भी आ जाता है। कबूतर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, ओ कौवे, मैं फल खाने आया हूँ। गौरी, इसे भी 2-4 सुनाकर भगा दो। ये काम तुम मुझसे ज्यादा अच्छा करती हो। गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। ओ गंदी आंखों वाले, शक्ल देखी है अपनी फल खाने वाली, चल भाग यहाँ से। कालू कहाँ है? मुझे कालू ने बुलाया है। उसने मेरा दाना लेकर मुझे फल देने का वादा किया था। पागल लालची कबूतर, ऐसे बारिश के मौसम में हमारे पास फल कहाँ से आया? चल भाग जा यहाँ से। कबूतर भी रोने लगता है। चिड़िया अपने घर चली गई थी। तोता और कबूतर दोनों रोते हुए रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो दोनों रोते हुए कहते हैं, चिड़िया चिड़िया, दाना मिलेगा? तोते और कबूतर रो क्यों रहे हो? और उन कौवों ने तुम्हें खिचड़ी और फल नहीं दिए क्या? चिड़िया, कौवों ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने हमारा दाना भी खा लिया और हमें बेइज्जत करके दरवाजे से भगा दिया। चिड़िया हंसने लगती है और दोनों को अपने घर ले जाती है। चिड़िया दोनों को दाना देती है और उनसे कहती है, मेरे दोस्तों, कभी भी लालच मत करो। अपने पास जो भी हो, सूखा दाना हो या पानी, उसे ही खाओ और दूसरों के मुंह की तरफ मत देखो। तोता और कबूतर दाना खाकर बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।